आज हम स्वामी रामा के बारे में सुनेंगे, जो कि एक हिमालय के योगी हैं। हिमालय में काफी योगी रहते हैं और उनमें से ही एक स्वामी रामा है। इनको हिमालय के योगी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने काफी समय अपना हिमालय पर्वत पर ही व्यतीत किया है अपने गुरु के साथ। तो आज ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि इतने बड़े संत के बारे में आज मैं आप सब लोगों को सुना रही हूँ। और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको इनके बारे में अच्छी तरह से बता पाऊँ। तो पहले तो अ, मैं स्वामी रामा मैम को नमन मैम करती हूँ। मैम मैम, हाँ जी। आवाज बहुत धीमी आ रही है। कम आ रही है आवाज? जी। अब ठीक आ रही है? नहीं, अभी और थोड़ा आ सकती है क्या? क्या, क्योंकि मेडिटेशन करने में बहुत आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी आपकी, क्योंकि अच्छा, ये ध्यान पे चले गए थे तो बोलने का प्रश्न ही था। अब आ रही है आवाज? यतीश जी, आप डीप ध्यान में चले गए थे इसलिए आवाज नहीं आ रही थी। आवाज ठीक आ रही है मैम। नहीं मैम, मेरे पास कम नहीं तो आज तक नहीं खराब हुई, आज कम थी मैम, अब ठीक आ गई है। आवाज मैम कम ही आ नमस्ते। रही थी। अच्छा। मैम आवाज कम ही आ रही थी। कम आ रही थी? ओके मैम। हाँ जी। हाँ। थोड़ा अब लाउड ठीक आ बोलिए रही है? मैम। अब सही आ रही है आवाज? हाँ जी, जी अब मैम। ठीक आ रही है मैम। अब ठीक आ ठीक रही है। ठीक है, ठीक है। ओके, थोड़ा तेज बोल लेती हूँ मैं। ठीक है। तो आज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, मैं आप सब लोगों को इसके लिए धन्यवाद दूंगी कि जो आज आपने मुझे स्वामी रामा के बारे में बोलने के लिए कहा। मैं इनको पहले बिल्कुल भी नहीं जानती थी इनके बारे में कि स्वामी रामा है कौन। लेकिन जब ये मुझे टॉपिक मिला तो मैंने इनके बारे में पढ़ा और मुझे आश्चर्य हुआ कि ये इतने बड़े संत हैं। तो आज मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको इनके बारे में अच्छे से बता पाऊं। तो स्वामी रामा का जन्म 2 जुलाई 1925 को हुआ था। उत्तराखंड के पौड़ी जिलाए उसके टोली गांव में हुआ था। इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में ही हुआ था और इनके बचपन का नाम तीर्थराम था। इनके पिता संस्कृत के विद्वान थे और साथ ही साथ उच्च कोटि के आध्यात्मिक विद्वान भी थे। जो आसपास के लोग थे इनके पास अध्ययन के लिए और विचार विमर्श करने के लिए आते थे। और ये आर्थिक रूप से संपन्न और उदार व्यक्ति थे। और इनकी माता बहुत ही सरल, दयालु और दानी थी। अब आते हैं कि हाँ, कि इनके बारे में जो इनका जन्म कैसे हुआ। तो इनके पिता को एक बार आध्यात्मिक ज्ञान की बहुत ही तीव्र इच्छा हुई कि मुझे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है। तो जो उनको ज्ञान चाहिए था, साधना चाहिए थी, तो उन्होंने सोचा कि मैं इसको अपने घर परिवार में रह के नहीं कर सकता। तो इसके लिए उन्होंने अपने घर को छोड़ने का निश्चय किया और वो एक हरिद्वार में मनसा देवी के जंगलों में साधना करने के लिए चले गए। वहां इन्होंने 6 महीने तक साधना की। 6 महीने के बाद इन्होंने देखा कि एक महापुरुष इनकी ओर आ रहे हैं जो कि स्वामी रामा के गुरुदेव थे। तो उनको अंदर से लगा कि ये शायद यही महापुरुष हैं जो मुझे आगे का रास्ता बता सके, जो मेरा पथ प्रदर्शन कर सके। तो उन्होंने इसी अपने विश्वास के साथ स्वामी रामा के गुरु से मिले, जो कि श्री बंगाली बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। उन्होंने उनके चरण स्पर्श किए। 1 हफ्ता तक वो अपने गुरु के साथ रहे, इनके पिताजी। और उसके बाद वो हरिद्वार में गए और उन्होंने अपने गुरु से दीक्षा ली। जो स्वामी रामा के गुरु थे, जो इनके पिता के भी गुरु थे, तो उन्होंने उनको दीक्षा दी और कहा कि आप घर वापस जाइए। तो इनके स्वामी रामा के पिताजी घर वापस आए। फिर उन्होंने
स्वामी रामा की माता जी को बताया कि जो भी उनके साथ हुआ, कि उनको एक गुरु मिले और उन्होंने दीक्षा दी और ये भी एक पुत्र होने का भी आशीर्वाद दिया। पर वो सोचते थे कि क्योंकि स्वामी रामा के जो माता पिता थे वो करीब 60 वर्ष के थे, तो उन्होंने सोचा कि इतनी उम्र में और वो भी पुत्र प्राप्ति होगी, तो पर कहते हैं कि अगर होगा भी तो वो गुरु को ही समर्पित होगा। तो इस बात को 2 साल व्यतीत हो गए थे कि स्वामी रामा के जो पिता जंगल में गए और दीक्षा ली, फिर वापस आए, तो इस बात को 2 वर्ष बीत गए। उसके बाद इनके गुरु इनके घर आए, तो स्वामी रामा की माता जी तो नहीं पहचान सकी, लेकिन पिताजी, क्योंकि पिताजी तो मिले थे, तो उनको पहचान गए अपने गुरु को। तो अपने गुरु से कहते हैं कि आ, मैं आपको क्या दूं दक्षिणा में। तो कहते मुझे नहीं तुमसे दक्षिणा चाहिए। तो बोले सब कुछ तो गुरुदेव आपका ही है, सब आपको समर्पित है, मैं आपको क्या दूं। तो गुरुदेव कहते हैं इनके कि मुझे तुम्हारा पुत्र चाहिए। तो फिर वो कहती हैं कि पुत्र चाहिए, तो बोले मैं तुम्हें एक, तुम्हारे पुत्र होगा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तो इनके पिता कहते हैं कि इतनी उम्र में अगर एक पुत्र होगा तो वो मतलब थोड़ा सा ऐसा होगा कि इतनी एज में हुआ है, फिर भी अगर होगा तो आपको समर्पित है। तो 18 महीने के बाद में स्वामी रामा पैदा हुए। उसके बाद ये इनके गुरु आए, इनके गुरु ने स्वामी रामा को मांगा, लेकिन इनकी माँ उस समय अपने बेटे को देने के लिए तैयार नहीं थी। तो गुरुदेव कहते हैं आ, अभी ये आपके पास ही रहेंगे, फिर मैं कुछ समय बाद आऊंगा तो मैं आपके पुत्र को लेकर जाऊंगा। तो इनका स्वामी रामा के माता पिता के कुछ वर्ष बाद उनका देहांत हो गया और ये अपने गुरु के साथ हिमालय पर्वत पर आ गए। तो इन्होंने स्वामी रामा ने अपना पूरा समय बचपन से अपने गुरु के साथ ही व्यतीत किया। उन्हीं के उन्हीं के साथ उन्होंने हिमालय की गुफाओं में रहकर आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया और साधना भी की। और गुरुदेव की प्रेरणा से ही उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड में उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। तो इनका काफी समय हिमालय पर ही व्यतीत हुआ। ये बचपन से ही बहुत ही ऐसे शैतान स्वभाव के थे, शांत नहीं रहते थे। तो इनके गुरु ने स्वामी रामा को अपने भाई के पास, जिनका नाम था शिवा, उनको भेज दिया। गंगोत्री में थे, तो कुछ टाइम ये उनके भाई शिवा के पास रहे और फिर वापस गुरु के पास आ जाते थे। ऐसे इनका पूरा समय गुरु अपने गुरु के साथ ही व्यतीत हुआ, जो कि हिमालय पर ही रहते थे। तो इसलिए जब ये इतने टाइम तक हिमालय पर्वत पर ही रहे, तो ये हिमालय को पर्वत नहीं मानते थे। ये कहते थे हिमालय मेरा आध्यात्मिक पिता है, क्योंकि इसी पर रहकर मैंने प्राकृतिक वातावरण को देखा, उनके साथ मेरा पालन पोषण हुआ है। तो उन्होंने उसको अपना आध्यात्मिक पिता बोला है और वो पर्वतों में 45 वर्ष से भी अधिक समय तक रहे। इन्होंने बताते हैं कि बिना किसी ऑक्सीजन की सहायता के और बिना किसी मशीन की सहायता से 20,000 फीट तक इन्होंने पर्वतारोहण भी किया, स्वामी रामा ने। तो ये तो था इनका बचपन का। अब थोड़ा सा स्वामी रामा और इनके गुरुदेव का प्रसंग है कि स्वामी रामा को वो निर्भय बनाना चाहते थे, इनके गुरुदेव। तो एक बार ये घने जंगल में यात्रा करने गए। इनके गुरु और शिष्य का एक प्रसंग है इसमें कि इनके गुरुदेव टनकपुर से नेपाल की ओर जा रहे थे। तो उनके साथ चलते चलते रात हो गई थी, तो एक जंगल में ठहरना पड़ा।
तो उनके गुरुदेव ने कहा कि चलो कुछ खाया पिया जाए। तो उस समय रात के 2 बज रहे थे, तो उन लोगों के पास खाने का सामान नहीं था। तो इनके गुरुदेव ने, स्वामी रामा के गुरुदेव ने, जो कि श्री बंगाली बाबा थे, उन्होंने कहा कि जाओ टनकपुर जाओ और सामान लेकर आओ। तो जो टनकपुर का रास्ता था वो जंगलों से होकर जाता था। तो उन्होंने कहा कि, और वहां से टनकपुर 12 मील दूर था। तो इन लोगों के साथ, स्वामी जी के साथ एक और स्वामी गए थे, उनका भी एक चेला था। तो जो दूसरे स्वामी है, वो कहते हैं कि आप अपने शिष्य को इतनी रात में क्यों भेज रहे हो? जंगल का रास्ता है, आप क्यों भेज रहे हो? मैं तो अपने शिष्य को कभी भी नहीं भेजूंगा इतनी रात जंगल में। तो गुरुदेव उनसे कहते हैं, आप चुप रहिए। आप अपने विद्यार्थी को स्वामी नहीं बनाना चाहते, बल्कि आप उसको डरपोक कायर बना रहे हो। और कहते हैं कि मैं अपने बच्चे को ना कायर बनाना नहीं चाहता, मैं इसको निर्भय देखना चाहता हूँ। क्योंकि आध्यात्मिक साधना कायरों और डरपोकों के लिए नहीं है, हमें निडर होना है। तो गुरुदेव बोले कि आप जाइए अपने शिष्य से, कहते हैं उसको भूलिया कहते थे, जो श्री बंगाली बाबा थे, श्री रामा को कहते थे भोलिया। कहते हैं भोलिया जाओ, लालटेन ले जाओ, एक डंडा ले जाओ और एक माचिस रख लो जेब में, और जाकर सामान लेकर आओ। तो श्री रामा जूते पहनते हैं, एक लालटेन लेते हैं, डंडा लेते हैं, और जंगलों के रास्ते टनकपुर जाने की तैयारी करते हैं। और वो जाते जाते हैं, रास्ते में उनको शेर भी मिलते हैं और सांप मिलते हैं, तरह तरह की आवाजें सुनाई पड़ती हैं उनको। और जो जंगलों में देखा है कि साइड से इतनी ऊंची ऊंची कहाँ से होती हैं, तरह तरह की आवाजें सुनाई दी उनको। लेकिन वो तभी भी चलते चले गए, और टनकपुर पहुंचकर उन्होंने एक दुकानदार को जगाया, वहां से सामान लिया और वापस गुरुदेव के पास आ गए। उस समय सुबह के 7 बज रहे थे। जब जब स्वामी रामा वापस आए, तो गुरुदेव ने पूछा, यात्रा कैसी रही? तो उन्होंने अपनी पूरे जो रास्ते का विवरण था पूरा उन्होंने गुरु जी को सुना दिया। फिर गुरुदेव कहते हैं, अच्छा ठीक है, चलो अब खाना खाते हैं, खाना बनाएंगे और खाएंगे। तो इस प्रसंग में क्या है कि हमें आत्मज्ञान प्राप्त करना है तो हमें निर्भय होना है। हमें जो है भय नहीं रखना है अपने अंदर। भय साधना का महान शत्रु है। इसलिए अपने अंदर के, अगर हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है तो अपने अंदर का भय को समाप्त करना है। और इनके गुरुदेव ने इनको काफी शिक्षा दी, काफी प्रसंग है इस बारे में। और जब एक बार ये नेपाल और अमेरिका जा रहे थे शिक्षा के लिए, ये अपनी जो उनको शिक्षा मिली थी उसको वहां पर संदेश देने के लिए जा रहे थे, तो अपने गुरुदेव से पूछते हैं, गुरुदेव मैं जा रहा हूँ तो मैं वहां पर लोगों को क्या बताऊं, क्या शिक्षा दूं मैं उन लोगों को? मैं अपने धर्म के बारे में बताऊं? तो गुरुदेव कहते हैं, नहीं, हमें अपने धर्म के बारे में नहीं बताना है। हमें तो, क्योंकि उनका धर्म अलग और हमारा अलग, अगर उन्हें हमारे धर्म के बारे में जानना है तो वो हमारी बुक से पढ़ लेंगे, कहीं से भी पढ़ लेंगे, हमें उनको अपने धर्म के बारे में नहीं बताना है। तो कहते हैं फिर मैं क्या बताऊं उनको? तो कहते हैं कि आप उनको संदेश दीजिए, जो क्या होता है, हम सब क्या एक हैं और हमारे अंदर शक्तियां हैं। लेकिन क्या होता है, पावर है, सबके अंदर पावर है। वो कहते हैं कि सभी मनुष्य प्राणी के अंदर सेम शक्तियां हैं, सब सभी के अंदर पावर है, लेकिन क्या होता है, वो उस पावर को भूल चुके हैं। तो आपको जाकर पहले तो उनके अंदर उनकी जो शक्तियां खो गई हैं उनको जागृत करना है। और उन्होंने बताया कि आप संदेश दो कि भय को समाप्त करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। और तीसरा उन्होंने बताया कि आप जो भी बताएं कि आज का युग क्या है, वैज्ञानिक युग है, आप जो भी आध्यात्मिक तथ्य हैं
उनको वैज्ञानिक से जोड़कर आप उनको उनके सामने क्लियर कीजिए और अपना जो संदेश देना है दीजिए। तो इस तरह से उनके गुरुदेव ने बताया कि आपको ये तीनों हमें वहां बताने हैं। तो गुरुदेव तो स्वामी रामा ने जिन पूरी जिंदगी उनके निर्देशों का पालन किया और उनकी बताए हुए संदेशों को वहां पर सब जगह उन्होंने फैलाया। अब स्वामी रामा ने की मुख्य देन, अब हम क्या आते हैं कि उन्होंने अपने उनकी मुख्य देन क्या है, उन्होंने क्या क्या किया। तो ये एक सामाजिक सुधारक भी थे, समाज के लिए उन्होंने काफी काम किया है। इनकी मुख्य देन है प्राचीन योग और अध्ययन विद्या का आध्यात्मिक विज्ञान से समन्वय कराना। और ये इन्होंने अनेक भाषाओं पर पूर्ण अधिकार था। इनकी 2500 इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, जिनका कि अनेक भाषाओं में उनका अनुवाद किया गया है। और इनकी सबसे अनुपम कृति है हिमालय के संतों के संग निवास। सभी भाषाओं में इनका अनुवाद भी हो चुका है। इनके द्वारा संस्थापित हिमालयन इंस्टीट्यूट, जो कि अमेरिका में इन्होंने स्थापित किया था, आज भारत के हर राज्य में है। और इन्होंने हॉस्पिटल ट्रस्ट, मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग स्कूल, जो कि देहरादून में है, उन्होंने इसकी स्थापना की। ये 3 वर्ष तक करवीर पीठ के शंकराचार्य के पद पर भी रहे। तो इन्होंने समाज के लिए बहुत काम किया है। मेडिकल की सुविधा नहीं थी, इन्होंने हॉस्पिटल खोले, जो हिमालयन इंस्टीट्यूट में भी आज काफी लोग जुड़े हुए हैं उससे। इसकी शाखाएं कई जगह फैली हुई हैं। वैसे तो कहते हैं कि स्वामी जी चमत्कारों को प्रोत्साहन नहीं देते थे, लेकिन ऐसा कहते हैं कि जीवन के हर क्षण उनके चमत्कारों से भरे हुए थे। अगर उनके पास कोई भी आता था तो कहते हैं वो कभी खाली हाथ लौटकर नहीं जाता था। फिर ये गुरुदेव की आज्ञा के से जापान अमेरिका गए और वहां इन्होंने गुरु के संदेश को फैलाया। तो मास्टर्स, थैंक यू। जितना हो सका मैंने आप सब लोगों को बताया। अब इतने कम टाइम में ये इतने महान थे कि हम इनके इतने कम टाइम में इनकी सारी बातें नहीं बता सकते। इन्होंने समर्पण की शिक्षा भी दी अपनी शिष्य को। छोटा सा वृतांत है उसको मैम थोड़ा और टाइम ले सकते हो आप। ओके। या तो इन्होंने अपने शिष्य को समर्पण की एक शिक्षा दी। तो उसका ऐसे वृतांत है कि एक बार ये जब हिमालय पर रहते थे तो दिन में एक ही बार भोजन करते थे। उसमें एक रोटी और थोड़ी सी सब्जी और दूध होता था। तो जब ये भोजन करने के लिए बैठे तो एक संत महात्मा आए। तो इनके गुरुदेव ने इनको बोला कि तुम अपना भोजन इन महात्मा को दे दो, क्योंकि ये स्वाप से पहले बहुत चंचल थे। तो कहती हैं कि मैं अपना भोजन क्यों दूं, एक बार तो भोजन करता हूँ, वो भी मैं इनको दे दूं। तो उनके गुरुदेव कहते हैं वे बहुत भूखे हैं। तो स्वामी रामा कहते हैं मैं भी तो बहुत भूखा हूँ, मैं भी तो एक बार दिन में भोजन करता हूँ, मैं इनको अपना भोजन क्यों दे दूं। तो वो अपना भोजन देने को तैयार नहीं होते हैं। जब गुरुदेव इनसे बार बार कहते हैं तो कहती हैं कि मेरी आज्ञा है, तुम अपना भोजन इन महात्माओं को दे दो, और वो भी प्रेम और निष्ठा के साथ देना। ऐसा इसलिए मत देना कि मैं तुमसे कह रहा हूँ, अपनी पूरी प्रेम और निष्ठा के साथ देना। तो कहते हैं स्वामी रामा कहते हैं एक तो मैं भूखा हूँ, अपना भोजन भी दे दूं और वो भी प्रेम और निष्ठा के साथ दूं। कहते मैं नहीं दूंगा। तो गुरुदेव कहते हैं अगर तुम एक दिन भोजन नहीं करोगी तो क्या मर जाओगे, तुम अपना भोजन नहीं दे सकते। फिर गुरुदेव कहते हैं ये मेरी आज्ञा है। तो जब गुरुदेव की आज्ञा हो गई तो उनको देना ही था। तो बोले पर पूरी प्रेम और निष्ठा के साथ देना है।
तो स्वामी रामा कहते हैं ठीक है। तो जो महाराज होते हैं तो वो अंदर आते हैं, तो उनके पास सिर्फ एक लाठी होती है और एक बस कपड़ा लपेटा होता है, एक कमंडल होता है। वो जगह जगह ही विचरण करते हुए आते हैं। फिर स्वामी रामा उनको पैरों को पहले क्या होता था, जो भी अतिथि आता था तो उनके पैरों को धोया जाता था। तो स्वामी रामा पहले उनके पैरों को धोते हैं और फिर अपना भोजन उनको दे देते हैं। तो जब उनको बाद में पता चलती है कि वो जो ब्राह्मण आए थे तो वो 4 दिन से भूखे थे, तो जब वो अपना भोजन दे देती हैं तो वो उनको आशीर्वाद मिलता है स्वामी रामा को कि तुम कभी भी जब तक तुम्हारे सामने खाना नहीं आएगा तुम्हें भूख से व्याकुल नहीं होगे तुम, मैं तुम्हें ऐसा आशीर्वाद देता हूँ। तो उनको आशीर्वाद मिला और उसके बाद में स्वामी रामा को कभी भी जब तक उनके सामने भोजन नहीं आया, जब तक उनको भूख ने कभी व्याकुल नहीं किया, क्योंकि जब उनको भूख लगती थी ना तो वो अपने में नहीं रहते थे, जैसे किसी को भूख बर्दाश्त नहीं होती है। तो इस तरह से उन्होंने समर्पण किया और उनको आशीर्वाद मिला, और जब उनके सामने भोजन आता था तभी उनको भूख लगती थी। तो इस तरह से उनको एक उसके द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा उनको समर्पण की शिक्षा भी सिखाई। तो इस तरह से ये अपने गुरु से इन्होंने काफी शिक्षा भी ली और उन्हीं के निर्देश में इन्होंने अपनी बाहर जाके, इन्होंने ऑक्सफोर्ड में जाके भी शिक्षा ग्रहण की और फिर गुरु के अपने संदेश को पूरे विश्व में फैलाया इन्होंने। तो थैंक यू मास्टर्स, बहुत बहुत धन्यवाद। यस मास्टर, किसी को कोई सवाल पूछना मैम से तो पूछिए। कोई स्वामी रामा के बारे में कुछ और जानना चाहता है या मैम से कोई भी ध्यान संबंधी सवाल पूछना चाहता है तो हैंड रेज कीजिए मैम मास्टर। बहुत बहुत अच्छा लगा मैम। जो हिमालयन इंस्टीट्यूट है यहाँ पे मेडिकल साइंस हमारे पास में ही है, मुश्किल से 50-60 किलोमीटर के पास में रहते हैं हम, जो रामा इंस्टीट्यूट है। अच्छा और अच्छा। MBBS MD वगैरह के बच्चे पढ़ते हैं। और आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी और रामा जी के बारे में बताते हैं कि वो पहाड़ों से बात भी करते थे। हाँ, वो पहाड़ों पर रहे, वो अपने को हाँ जी। हिमालय को पर्वत ही बोलते थे। ये वैसे हुए तो आजकल हम जितने भी संत हैं हम देखेंगे वो किसी न किसी उद्देश्य से ही आए, तो ये तो अपनी इनका उद्देश्य था यही। और कहते हैं कि इनका जो पूर्व जन्म को इनका याद था, तो जो उनके पूर्व जन्म जो कर्म रह गए थे, जो उनको अपने उद्देश्य पूरे करने थे, तो उन्होंने ये जन्म लिया उद्देश्य पूरा करने के लिए। और मैम बहुत लगभग 100-150 एकड़ में हॉस्पिटल बना हुआ है, बहुत हाई फाई हाँ टेक्नोलॉजी से हॉस्पिटल बना हुआ है। और इनका हाँ सपना था कि वर्ल्ड का नंबर 1 हॉस्पिटल बनाने की इनको प्रेरणा थी। हाँ, ये क्योंकि समाज के लिए भी काम करते थे ये, तो जब इन्होंने देखा कि मेडिकल की सुविधा नहीं है यहाँ पर, तो फिर इन्होंने नर्सिंग स्कूल ये सब खुलवाए देहरादून में। जी। अच्छा मैंने मैम, जैसे काफी हम ध्यान कोशिश की। जी मैम, बिल्कुल हमारे नजदीक ही है मैम, बिल्कुल ही। वहाँ पे थैंक जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है जहाँ से फ्लाइट जाती है, यू। उसी के बिल्कुल पास में ही है, जॉली ग्रांट में हॉस्पिटल है इनका। क्या आप देहरादून साइड रहते हो आप? जी मैम। ओके। मैम एक चीज मौका जानना लगा चाह तो रहा था जरूर जैसे। आएंगे हम भी देखने। जी मैम, यू आर मोस्ट वेलकम मैम। हाँ, वैसे मैम एक कैसा बात लगा जाननी चाह आपको? रहा। हाँ जी। मैम बहुत बढ़िया जानकारी आपने दी, बहुत ही अच्छा, ध्यान भी अच्छा कराया आपने, बहुत ही सुंदर जानकारी। और हमारे नजदीक से है तो और भी थोड़ा सा ठीक लगा हाँ कि लोग हमारे पास के मंच। क्षेत्र के बारे में भी जानते हैं और जानना चाहते हैं, जो हाँ, इंडिया में मैंने तो मोस्ट पॉपुलर होता है। फर्स्ट टाइम इनके बारे में पढ़ा। और जी ये 71 ईयर्स की एज में इन्होंने अपनी बॉडी को छोड़ा था, दिसंबर, सॉरी, 30 नवंबर 1976। जी मैम। तब ये 71 ईयर्स के थे। जी और कुछ पूछना है तो पूछिए आप। जी नहीं थे। यस मास्टर, एनीवन एल्स?
रितु जी। किसी और का कोई सवाल नमस्कार। मास्टर? सवाल तो नहीं है सुमित्रा जी। ओहो, सीमा जी हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड है और आज मैं सेशन में उनके जुड़ी, बहुत अच्छा लगा। स्वामी रामा की पूरी जो उन्होंने एक तरीके से हमें ऑटोबायोग्राफी सुना दी, हालांकि इतने समय में उन्होंने काफी कुछ कवर कर दिया, लेकिन बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने सुनाया। थैंक यू। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच, वंडरफुल। मैम आपका थैंक यू बहुत मैम। बहुत धन्यवाद। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। बहुत अच्छे से समझाया आपने। मैंने पूरी कोशिश की। मैंने फर्स्ट टाइम इनके टीना बारे मैम, अपना वीडियो अभी ऑन कीजिए। मैम के सामने तो आइए। टीना मैम, हाँ जी मैम, एक मिनट। मैम सामने तो आइए, मैडम के दिखाइए तो सही अपने आप को। मैम मेरे में देखने वाली कोई बात ही नहीं है। मैम सब में वही में तत्व है जो देखने वाली, तो जो दिखता नहीं है सब उसी को एक। मैम देखना है। हाँ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है मैम, सुमित्रा मैम। आपका भी थैंक आप ही थैंक यू निमित्त थैंक बने यू हो मैम। आप ही निमित्त बने हो हम इन सब से मिलवाने का। रोज आप कोई कोई तो ना कोई बनता है। शख्सियत, रोज आप हर रोज आप किसी ना किसी शख्सियत से मिलवाते हो। जी मैम, ये मेरा सौभाग्य है आप लोगों को मिलवाने के लिए। वही मैं कह रही हूँ ना, ये आप ही तो निमित्त बने हो ना। ये आपका भी बहुत बहुत अनंतम बार शुक्रिया। अनंतम थैंक यू अनंतम मैम। शुक्रिया। थैंक यू मैम, थैंक यू। देखो, एक जब हम किसी संत के बारे में, किसी भी बड़े महात्मा के बारे में सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो हम उनकी ऊर्जा से कनेक्ट हो जाते हैं। तो मैं तो ये कहूंगी, आप स्वामी रामा की जो मैंने भी बुक मंगाई, हिमालय के संतों के संनिवास, आप इसको जरूर पढ़िए। मैम हिमालय की। हिमालय के संतों के संतों के संग। संनिवास। अच्छा जी। मैम एक और मैंने पूछना था, अभी दिमाग में आई थी बात अभी। हाँ, ये बुक्स कहाँ पे मिलती है हिंदी में, मुझे चाहिए। ये अमेजोन से मिल जाएगी आपको। मैं अमेजोन पर डालिए तो आपको मिल जाएगी ये। मैं ये पढ़िए, बहुत अच्छी बुक्स है। मैंने तो आपको बहुत थोड़ा बता पाई हूँ इतना बारे में। इन्होंने अलग अलग पूरा दिया हुआ है, बहुत अच्छे से दिया है। और बहुत, मतलब इतने महान संत है, मुझे भी नहीं पता थी सच में, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम मैंने इसको, जब मुझे टॉपिक मिला, पता नहीं पत्री सर ने मुझे दिया इसलिए कि इसको जाने, इसके बारे में, स्वामी रामा के बारे में। हाँ, मैंने फर्स्ट टाइम नाम सुना तो मैंने गूगल पर जाके सर्च किया। फिर मेरे बेटे ने मुझे बुक मंगा के भेजी कि मम्मा आप ये पढ़िए, इसमें से बताइए। तो ये भी मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझे, अगर ये नहीं मिलता मुझे टॉपिक, तो मैं शायद स्वामी रामा के बारे में नहीं जानती। तो पति मैम सर ये का बहुत धन्यवाद। हाँ जी। मैम स्वामी, एक स्वामी रामानुज भी थे, ये वो है कि ये अलग है? नहीं, रामानुज नहीं, ये मैम, अलग। रामानुज। ठीक है मैम। हम देखेंगे, हमारा भारत तो इसे ना, बहुत संतों की जर्नी है। स- भारत में ही इतने संत हुए हैं, शायद और कहीं नहीं है। तो हम जब देखेंगे तो इतने सारे संत हैं कि हम शायद नहीं जानते हैं, कुछ ही संतों की संतों के। संत। हाँ। तो और किसी को कुछ पूछना है अच्छा तो? मैं एक ध्यान के बारे में आपसे एक बात जानकारी चाहते हैं। जैसे हम ध्यान में बैठते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई सुई सी चुभ रही है, कभी आंख में, कभी हाथ में, कभी इस तरीके से एहसास होता है कई बार जो है। ध्यान में तो क्या होता है जी ना, कभी हमारे अंदर जो ऊर्जा आती है ना, तो उसी का जी। इफेक्ट होता है। पर वो आप अपना ध्यान मत छोड़िए, आप कंटिन्यूअस करते रहेंगे तो वो सब ठीक हो जाता है। ओके। कभी कभी किसी को क्या है कि कहीं पेन भी होता है ध्यान में, किसी पार्ट में पेन होता है, तो ये सब ध्यान में होते हैं, लेकिन कभी भी ध्यान करना नहीं छोड़ना है। बड़े ध्यान में लगे रहना है उसमें। हाँ, ध्यान में रहना, वो धीरे 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 धीरे
अपने खुद को पता भी नहीं लगेगा। जब मैं ध्यान करती थी थोड़े टाइम पहले, मेरे पैरों में बहुत दर्द होता था, ध्यान के टाइम में नहीं होता था जब मैं ध्यान करने बैठती थी। जी लेकिन जब जैसे जैसे ध्यान हमारा बढ़ता गया ना, तो वो पेन स्वतः ही चला गया, मुझे पता ही नहीं चलता था कि ये पेन हो भी रहा है मेरे। तो आप ध्यान करना मत छोड़िए। आपको कुछ भी लग रहा है, आपको थोड़ा सा उसको इग्नोर करिए और अपना ध्यान करिए। जी। जी जी मैम, मैं भी कुछ पूछना चाहती हूँ आपको। पूछिए। यस अ, मैम, मैं हिमाचल से सोनिया बोल रही हूँ। मैम, वीडियो ऑन करो अपना पहले। ओके मैम। ओके। यस मैम, यस। हाँ जी अब बोलो मैम। जी मैम। मैम, मुझे मेडिटेशन से रिलेटेड ही पूछना है कि जैसे आप मैम मेडिटेशन में बोलते हैं कि मतलब स्वतः ही विचार जो है वो, जो भी नेगेटिव विचार मैम आते हैं वो स्वतः ही खत्म होते जाते हैं जैसे जैसे हम मेडिटेशन अपना कंटिन्यू रखते हैं। तो मैम, अगर वो विचार ना जाए तो उस वो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन लगता है देखो, मैम। विचार तो आएंगे ही, है जी ना। मैम। जी लेकिन मैम। जैसे जैसे हम ध्यान करते जाते हैं ना, तो वो हाँ जी। विचार बहुत कम हो जाते हैं। जैसे देखा होगा, जब हम फर्स्ट टाइम या शुरू में जब मेडिटेशन करने बैठते हैं, तो हमारे अंदर बहुत थॉट्स आते हैं, है ना। कहते हैं कि 70,000 थॉट्स आते हैं पूरे दिन में, 60,000 आते हैं। तो जब ध्यान में फर्स्ट टाइम या स्टार्टिंग होती है तो बहुत थॉट्स आती हैं। लेकिन आप धीरे 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 वो स्वतः कम हो जाते हैं। देखा होगा कि जब हम बहुत ध्यान करते हैं तो हम थोड़ी देर बैठे और ध्यान में चले जाते हैं। आपको जी कितना टाइम हुआ है ध्यान किए हुए? मैम, मैं कोई 1 ईयर से कर रही हूँ, लास्ट 1 ईयर। 1 ईयर से। तो मैम क्या? एक हाँ। मैम एक चीज और पूछनी है, जैसे बीइंग अ वर्किंग वुमन्स है ना मैम, तो ध्यान के लिए बेस्ट टाइम तो वैसे मॉर्निंग ही होता है। अगर मैम जैसे मॉर्निंग में भी टाइम ना लगे, बच्चे हैं, हस्बैंड है मैम, जैसे खाना बनाना है, तो और कौन सा बेस्ट टाइम हो सकता है? रात में करिए आप सोते समय। जी मैम। 2 टाइम बेस्ट होते हैं, या तो आप मॉर्निंग में करिए। जी अगर मैम। आपके पास मॉर्निंग में टाइम नहीं है, तो आप रात को सोते समय करिए। जब हम रात को सोते समय ध्यान करके सोते हैं ना, तो पूरी रात हमारी बॉडी मेडिटेट करती है। और अदरवाइज आपको जब भी टाइम मिले ना, तब ध्यान कर लीजिए। क्योंकि पत्ती सर ने कहा एनी टाइम, जब भी आपको समय मिले कि अभी मुझे समय है, आप तब ध्यान करिए। बेस्ट टाइम मॉर्निंग और नाइट। मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू। यस पवन जी, पूछिए। पवन जी आइए, आप बताइए क्या पूछना है। हेलो मैम। हेलो। यस मैम। प्रणाम मैडम। प्रणाम। मैम, ध्यान का श्वासों से क्या संबंध है? पहला मेरा एक क्वेश्चन है। और दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि जब भी मैं ध्यान में बैठती हूँ ना, तो ऐसा महसूस होता है जैसे कि मेरी सांस रुक सी गई है। हम्म देखो, जब हम सांसों पर ध्यान लगाते हैं ना, हाँ तो जी। क्या होता है कि हमारे विचार बंद हो जाते हैं। और ऐसा कहते हैं कि हम ना ईश्वरी सत्ता से हमारा कनेक्शन हो जाता है श्वासों पर ध्यान लगाने जी। से। आप एक बार अपना कैमरा ऑन करेंगे क्या? जी। हाँ जी, एक मिनट। जी मैम। हाँ जी। तो श्वासों पर ध्यान लगाने से कहते हैं कि जो हमारे जो पूरी कॉस्मिक एनर्जी होती है ना, जैसे गेट हमारा बंद है तो कोई भी अंदर नहीं आ सकता है, जी। ठीक है। और जब हम श्वासों पे ध्यान लगाते हैं तो यहाँ पर हमारा ब्रह्मरंध्र होता है, जी। ठीक है। तो वहां से जो पूरे एटमॉस्फेयर में कॉस्मिक एनर्जी होती है जो हमें नहीं पता होती है, हाँ जो जी। कि हम सोते समय हम लेते हैं, तो हम क्या फ्रेश होते हैं। कहते हैं कि थक गए, थोड़ी देर लेट जाओ, सो जाओ, तो जी। रेस्ट मिल जाएगा। तो उस टाइम भी क्या होता है, हम सो गए, हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा है, ठीक हाँ है। जी। तो वो कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर आई और जी। हमारी बॉडी क्या चार्ज हो गई।
ठीक है। हाँ जी। हम क्या है फिर फ्रेश हो गए काम करने के लिए। ऐसे ही जब हम सांसों पे ध्यान लगाते हैं तो जी। जो हमारा ब्रह्मरंध्र होता है ना, वो हाँ जी। उसके द्वारा हमारे अंदर कॉस्मिक एनर्जी आना शुरू हो जाती है। प्राण शक्ति भी बोलते हैं उसको हिंदी में। और हाँ जिससे जी। क्या होता है हमारी पूरी बॉडी में जाती है, तो हमारी पूरी बॉडी में क्या जाती है, एनर्जी आ जाती है हाँ जी। ना। ठीक है। तो श्वासों पे ध्यान लगाने से विचार हमारे खत्म हो गए। और हमारा ब्रह्मरंध्र, जब हमारे अगर हमारे अंदर विचार आते रहेंगे तो ब्रह्मरंध्र नहीं खुलेगा। जब ब्रह्मरंध्र हाँ नहीं जी। खुलेगा तो कॉस्मिक एनर्जी नहीं आएगी, विचार बंद हो गए, सांसों पे ध्यान लगाया। क्योंकि हम ध्यान सिर्फ एक ही जगह लगा सकते हैं, या तो अपने विचारों पे लगाएंगे या हाँ सांसों जी। पे लगाएंगे, है ना। आप जी नोटिस बट करना, है ना, अगर सांसों पे ध्यान लगा रहे हैं तो विचारों पे ध्यान नहीं जाएगा। हाँ और जी जहाँ मैडम, विचार, है ना। मैडम एक मिनट। जब मैं हाँ ध्यान में बैठी हूँ ना, तो मैंने ऐसा महसूस किया कि जब मेरा मन स्थिर होता है, ध्यान स्थिर होता है, तो श्वास भी जैसे कि रुक सी गई है, श्वास भी स्थिर हो जाती है। हाँ, एक टाइम ऐसा आता है जब हम गहरे ध्यान में चले जाते हैं ना, तो जी। हमें अपनी श्वास फील नहीं होती है। एक एक समय ऐसा आता है। जी तो जी वही मैम। समय ऐसा होता है, तो उसमें कभी जी। घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ जी। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन है? यस मास्टर, किसी और का कोई सवाल? मैम लगता नहीं है अभी कोई किसी का क्वेश्चन है अभी तो रघुवीर, वैसे। नहीं मैम, रघुवीर सिंह, उनका रघुवीर हैंड सिंह जी, रेज़ है। हाँ जी। तो बोलिए रघुवीर सिंह जी। अनम्यूट करिए और अपना कैमरा ऑन करे हो सके तो। रघुवीर जी, आप अनम्यूट करिए अपने आप को, शायद। यस रघुवीर जी। हेलो। 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 जी सर नमस्कार मैडम। बोलिए। नमस्कार मैडम, एक बात पूछनी थी। जब ध्यान करते हैं उसके अलावा अपना जैसे पूजा पाठ बंदा करता है वो भी कर सकता है ना? कोई दिक्कत तो नहीं उससे? वो भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जैसे अपना जो रोज रोज का प्रो जैसे बना ही होता है रूटीन पूजा नहीं, पाठ रोज करना। आपको जैसे सेटिस्फेक्शन लगे वैसे करिए। आप ध्यान भी करिए, अगर आपको लगता है कि मुझे अपनी रोज की पूजा पाठ करनी है तो वो भी कर लीजिए। अच्छा जी। तो खुद ये को लेकिन सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हम्म, क्योंकि ज्यादातर जितने भी मैंने और बहुत वीडियो देखे हैं वो बोलते हैं जी एक ही काम करो, जब पूजा पाठ करो या ध्यान। कईयों की नहीं और अगर, वीडियो देखी। हाँ, अगर आपको लगता है कि मुझे पूजा पाठ भी करना है तो आप कर लीजिए, हाँ जी, हाँ पर जी। ध्यान जरूर करना है। ठीक है मैम। थैंक यू मैम। पूजा थैंक यू। का और ध्यान का दोनों का एक ही उद्देश्य है, उसी में एक, अब जिस हम्म, ठीक है। तो जो भी आपको बेटर लगे, जो भी जैसे जिसमें आपको ज्यादा रिलीफ फील करते हैं, अपने आप को ज्यादा हल्कापन फील करते हैं, हाँ जी, हाँ वो जी। कीजिए। ठीक। मतलब मन को साधना है एक किस्म से, हाँ जी, हाँ कि जी। जहाँ पे सदे वहां पे साध लीजिए। ध्यान में भी वही होता है हाँ जी, हाँ कि जी। अपने आप को पहचानना है हाँ कि जी, हाँ जी। हम कौन है और हमारा उद्देश्य क्या है, जीवन लेने का, जिंदगी ये ले करने का। हाँ जी, हाँ जी। उसी को जानना। आप जिस भी मेथड से जान लो, वो पूजा हो या ध्यान, जो आपको आपकी चॉइस है, आप जो बेटर समझे वो उसमें कीजिए आप। और ये भी ठीक। नहीं है कि पूजा के साथ ध्यान नहीं कर सकते, ध्यान भी और पूजा भी दोनों साथ साथ कर सकते हो। हाँ, खुद ठीक। को मतलब सेटिस्फेक्शन होना चाहिए अपना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। है ना। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है मैडम, थैंक यू। ठीक ठीक है, थैंक यू सर। किसी का यस कोई, रमेश जी। हेलो हेलो। या रमेश जी बोलिए। मैडम, एक क्वेश्चन ये है कि जब मैं ध्यान में बैठता हूँ और अपनी उंगलियों को क्रॉस करता हूँ, और 40 मिनट के बाद जब मैं ध्यान से आप मुझे बाहर निकालते हो, तो हाथों में भारीपन आ जाता है। हाँ, इसका भारीपन, मतलब क्या हुआ? भारीपन आ जाता है, और जो सांसों की जो रिदम है
वो थोड़ी हल्की हो जाती है और बीच में नींद का झोंका भी आ जाता है। ये सब ना ध्यान में होता है, जैसे हम भी ध्यान करते तो ये जो एनर्जी आती है ना, ठीक है। तो वो आप पहले थोड़ा सा जब ध्यान करने बैठा करो, थोड़ा पानी पी लिया अच्छा, करो 2-3 से। ठीक है। तो जो एनर्जी आती है उसकी वजह से ये सब होता है। हम्म हम भी ध्यान करते तो हमारा इससे टाइट हो जाता है बिल्कुल। हम्म। तो मतलब कहने का मतलब ये हो कि ध्यान करने में जब बैठे तो पानी पी के बैठे। हाँ, थोड़ा पानी पी वैसे के ये जरूर। भी पार्ट ऑफ ध्यान ही है रमेश जी, ध्यान का पार्ट ही है ये जो आपके साथ हो रहा है। हाँ जब एनर्जी हाँ फ्लो हाँ करता है तो हाँ हाँ। एनर्जी फ्लो की वजह से ये सब होता है, तो ये पार्ट ऑफ ये ध्यान का पार्ट ही है। अच्छा 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 अच्छा, आप तो कभी मतलब ये इससे कि परेशान जी ना हो उससे। हाँ, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है पर मैम, थैंक अगर जब भी आपको ऐसे ध्यान से बाहर आए तो धीरे धीरे ध्यान से बाहर आना है। जैसे जैसे यू। हम क्या होता है ध्यान के अंदर धीरे धीरे जाते हैं, ऐसे ही हम ध्यान से धीरे धीरे बाहर आए, एकदम से बाहर नहीं आना चाहिए। ठीक है मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। यस मास्टर, एनीथिंग, एनीवन एल्स? रमेश जी हो गया, और किसी का हैंड रेज तो नहीं है मैम? ठीक है मैम। यस मास्टर, किसी को और कुछ जानना मैम से? अभी 5 मिनट्स बचे हैं, अगर कोई जानना चाहता तो बोलिए, बताइए, पूछिए मैम से, जो भी कुछ आगे अपने ज्ञान में वृद्धि करना चाहता है। मैम का ज्ञान का भंडार खुला है अभी। जितना है हम सब बता देंगे, जो भी पूछना चाहते जाइए मैम। नो वन का, no, कोई नहीं आ रहा मैम। हैं। ओके। ओके मैम, तो आप हम यहीं पे अपना ध्यान यात्रा को विराम दिया जाए। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। बहुत बहुत सबको बहुत बहुत धन्यवाद। या बहुत अच्छे से आपने ध्यान कराया और बहुत अच्छा अनुभव से वो किया। मतलब आप जैसे कह रहे थे ऐसा नहीं है, आपने बहुत ही अच्छा, वो कहते हैं ना कि एकदम स्पीचलेस बात की है, और इतने बड़े संत के बारे में बताया है कि हमें इसकी नॉलेज तक नहीं थी। हाँ, इसकी मतलब बहुत बड़े संत हैं ये तो बहुत छोटा है जो मैंने बताया है, बहुत जरा सा पार्ट है ये। हम्म ये हम्म। इतने महान संत हैं। तो चलो, ऐसी संत है, तो मैं तुम्हें जहाँ पे लिख दिया संत, वो महान ही हो जाते हैं मैम। महान ही हो जाता है। या संत उन्होंने बनते ही इतनी जब महान। अच्छी, हाँ संत, उन्होंने इतनी मतलब अच्छे संदेश फैलाए कि अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करना है, हम सब एक ही हम्म, हैं। तो उन्होंने संत के साथ साथ एक समाज सुधारक भी बने हो, समाज जी के लिए मैम। भी उन्होंने कितना बड़ा काम किया है। यस मैम। हम्म। ये लोग तो आते ही हैं कि पृथ्वी पे रहते ही जन्म सुधारने के लिए, इनका कोई मकसद, हर वैसे तो हर सोल का कोई ना कोई मोटिव होता है जन्म लेने का, लेकिन ये पर्टिकुलर समाज को हाँ, सुधारने के इसके लिए ही लिए ही आते हैं। आती है मैं। हाँ मैम। तो अब जब हमने हमारे जो उनके, गुरुदेव हैं प्रेमानंद जी, हाँ जी, आज के युग के जो कहते हैं ना, आज के युग के जो बहुत बड़े संत हैं, हाँ। और आगे चल के जैसे अभी हम रामा जी के जीवन के बारे में बताने का आपको सौभाग्य मिला, आगे हम्म। जाके मैम धीरे धीरे जैसे मुझे जैसे फील होता है कि हाँ उनके भी बारे में ये सब कहानियों में ही सुना जाएगा, हाँ। क्योंकि ये लोग ये जब रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं, तो इनके बारे में ना इतनी चर्चित नहीं होते हैं ये। हम्म जब तक इनका ये सब अध्यात्म और ये सब सारी बातें अच्छाइयाँ बाहर निकल के आती हैं, हम्म। तब तक इनका वो कहते हैं ना, लाभ उठाने वाले लोग ना इनके समीप नहीं पहुंच पाते। हाँ, अभी हम जब जब पहुंच वृंदावन, हाँ वृंदावन जब हम गए थे, तो ये जी रात मैम। को निकलते हैं 3 बजे। हाँ मतलब 2:30 2:30 बजे निकलते मैम, आपने अपने वहां से हाँ कृष्णा को, हाँ कॉन्शियस उसका इनके वहां से रहते हैं, छठीकरा रोड पे जो है, हाँ तो हाँ। वहां से निकलते हैं और रात को पूरी जर्नी करते हैं पैदल आके। पैदल। जबकि जबकि इनका मैम दोनों दोनों किडनियां किडनी इनकी, खराब है, हाँ। हाँ लेकिन मैम देखो इनका चेहरा देखो, और बहुत हाथ तेज है पैर देखो। पैर। हम्म।
ऐसे अभी लगते हैं कि हमने जैसे बच्चों का चेहरा होता है ना, बिल्कुल हाँ, इनोसेंट। एकदम इनोसेंट फेस और एकदम हाथ पैर इतने सॉफ्ट सॉफ्ट, एकदम जैसे कोई, जैसे कि उपमा ही नहीं दी जा सकती मैम। हाँ, अभी जब हम गए थे ना, अभी जो ध्यान यज्ञ था वृंदावन में, तो जी जब मैम। हम इनके हमने वहां ध्यान किया वृंदावन में, तो हम्म। हमें ऑलमोस्ट 2 o'clock हो गए थे। फिर हम कई फ्रेंड्स थे, तो हमने सोचा कि चलो प्रेमानंद जी के दर्शन का भी टाइम हो गया है, तो हम सब लोग वहां जी चले गए, खेली कुंज। जी तो जी। मेरी फ्रेंड है मीनू दीदी हैं, जो रितु रानी वाला हाँ। की sister हैं, कहती है ये तो पूरा वृंदावन जगा हुआ है। बोली ये इतनी हम्म। बड़ी सुनते हैं। तो उनको भी आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो नहीं जानती थी ना उनके बारे में। मैम तो ये उनको तो आपका आश्चर्य हुआ। बहुत सौभाग्य था कि आपने उनके दर्शन कर पाए। हाँ, दर्शन कर पाओ। और पता है, ऐसे हमारे सामने उन्होंने हमें देखा भी और ऐसे हाथ भी जोड़े हुए। मतलब इतनी पब्लिक होती है मैम, वो किसी को ऐसे अनभिज्ञ नहीं रखते हैं कि हाँ, वहाँ 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर चल के आते हैं डेली पैदल, डेली सिर्फ आते। इसीलिए कि लोगों को दर्शन देने हैं। हाँ, वरना तो आजकल कोई कहते हैं 2 कदम किसी, जब आपके पास सब कुछ सारी सुविधाएं दे रही पब्लिक, हम्म, तो आप वही सुविधाओं का फायदा उठाना चाहेंगे। लेकिन ये 4 किलोमीटर लगभग इनका पड़ता है एरिया वहां से, तो हाँ। चार और किलोमीटर डेली। तो इतने लोग इकट्ठे थे ना कि हम जब 2 बजे पहुंचे तब भी ऑलमोस्ट सारी जगह घिर चुकी थी, खड़े हम लोग होने के चार लिए। किलोमीटर का एरिया, ये लगा लो कि 4 किलोमीटर का एरिया बहुत साइड घिरा होता है, हाँ, बहुत आदमी सही। एक दूसरे हाँ, के ऊपर। हाँ। मैम इनका स्वरूप दिखा सकते हो आप? प्रेमानंद जी का? हाँ जी। मैम ये यूट्यूब पे बहुत इनकी वीडियो आती है, यूट्यूब पे प्रेमानंद शरण जी का वो निकालिए, और डेली का सत्संग इनका डाला जाता है। मैं प्रेमानंद आपका जी? जो, जी मैम संत प्रेमानंद जी प्रेमानंद जी? लिखिए। जी जी, हाँ। प्रेमानंद शरण। अच्छा जी। हाँ जी देखो मैम। ये वाले हैं, मैं दिखाती हूँ। यस। मैम दिखाई नहीं दिया मैम। येलो येलो कपड़े पहने होते हैं मैम, और इनके सभी साधक भी येलो होते हैं। ये दिख रहा है? ये बीच वाले हैं, ये जो हाथ जोड़ के खड़े हैं मैम, वो हैं। मैम हाँ, नजर तो आ रहे हैं पर क्लियर नहीं आ रहा। हाँ, ये वो आप यूट्यूब पे निकाल के देख लीजिए मैम। हाँ, ठीक है मैम, ठीक है। धन्यवाद मैम हाँ आपको बहुत बहुत। थैंक यू। जी। चलो तो आप मैम यहीं पे आज विराम दिया जाए, सीमा मैम। ओके, ओके। सबको थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। या मैम। ओके। थैंक यू। शुभ रात्रि।